हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है। 2-3 वीडियो जिसकी बनी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, उसकी अप्रोचेस देखी थी, साथ में हमने व्यक्तित्व मापन की विधियां भी देखी थी। तो पूरा पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज मैं उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चन आंसर सोल्व करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो पर्सनालिटी का जो कारक विश्लेषण सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, आप सभी लोगों को पता होगा कौन है, कैटल हैं। फ्रीडमैन किसकी बात करते हैं, फ्रीडमैन, रोजनमैन, ये जो होते हैं ये किसकी बात करते हैं, टाइप ए और टाइप बी प्रकार के जो पर्सनालिटी होते हैं उनकी बात करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग इस क्वेश्चन की नंबरिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व की बात कर रहा है। तो टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में प्रतियोगी भावना पाई जाती है, आक्रामकता भावना पाई जाती है, बेसब्री पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने आप लोगों को टाइप ए और टाइप बी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो टाइप ए प्रकार वाले लोग जो होते हैं उनको जो समय होता है वो क्या लगता है, बहुत ही कम लगता है। उनको ये लगता है कि बस जो करना है जल्दी से कर लो, समय है वो बहुत ही कम होता है, वे बहुत ज़्यादा उतावलापन करते हैं। तो उनके अंदर प्रतियोगी भावना भी होती है, आक्रामकता भी होती है, बेसब्री भी होती है। सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। जबकि इससे अपोजिट जो होते हैं वो टाइप बी प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, किसकी बात कर रहा है, जीवन मूल प्रवृत्ति। तो जो हमारे फ्रायड साहब हुए थे उन्होंने क्या बताया था, जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति थैनेटोस। ये 2 प्रकार की प्रवृत्तियां किन्होंने दी थी, फ्रायड साहब ने दी थी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, साइको एनालिटिक सिद्धांत है, मनोगत्यात्मक सिद्धांत है, ये सब किसने दिए हैं, फ्रायड साहब ने दिए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व का विभाजित किया है, व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर। तो शील गुण के आधार पर किसने किया है, क्रेसमर ने किया है, सेल्डन ने किया है, युंग ने किया है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सील गुण के आधार पर तो आप सभी लोग जानते हैं कैटल ने दी है 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। अब जो व्यक्तित्व विकास के जो सही क्रम है, जो 3 प्रकार की जो पर्सनैलिटी बताई है, जो फ्रायड साहब हुए थे उन्होंने मन के आधार पर 3 प्रकार की पर्सनैलिटियाँ बताई थी। वो कौन कौन सी बताई थी, ईद, अहम और परा अहम। तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ईदम, अहम, परा अहम। ओके, नेक्स्ट देखिए, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। जो हमारा थीमेटिक परसेप्शन जो टेस्ट है उसके निर्माता आपसे पूछे गए हैं। तो उसके निर्माता कौन है, मूरे एवं मार्गन, रोसार्क व मूरे, मार्गन एवं रोजनविंग या कैटल। तो उसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, मूरे एवं मार्गन। जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है उसको देने वाले मूरे एवं मार्गन हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है। मैंने आपको टाइप ए और टाइप बी बताए थे, तो उनमें मैंने आपको बताए थे रोजरमैन, फ्रीडमैन आपको बताए थे। टाइप सी मैंने क्या बताया था, किन्होंने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। लेकिन जो टाइप डी आपसे पूछा गया है तो वो दिया है ऑप्शन नंबर ए, डेनोलेट ने दिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है। मनोदैहिक शील गुणों का गत्यात्मक संगठन, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी। आप लोग उस परिभाषाओं वाला जो चैप्टर मैंने आपको करवाया था उसके अंदर जाकर के देखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओलपोर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको क्या बताना है कि कौन सा सही नहीं है बताना है। ओके, तो युंग का वर्गीकरण मानसिक शील गुणों पर आधारित है, सेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक व मानसिक शील गुणों पर आधारित है। तो ये बात बिल्कुल गलत है सेल्डन वाली, क्योंकि सेल्डन का जो वर्गीकरण है वो किसके ऊपर आधारित है, वो हमारा शारीरिक संरचना के ऊपर आधारित है, जो सेल्डन का जो वर्गीकरण है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे 24 है, वैसे 24 नहीं हुए अभी तक। ओके, युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया है, किसकी बात कर रहा है, युंग की। तो युंग की मैंने आप लोगों को कितने प्रकार बताए थे, 3 बताए थे। कौन कौन से बताए थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और आपका एम्बीवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इसी तरह के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, क्रेसमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे जो क्रेसमर साहब हुए थे उन्होंने व्यक्तित्व के आधार पर कितने भाग बांटे हैं, 4 भाग बांटे हैं। आपको पता होगा कौन कौन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम किसने प्रतिपादित किया है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपसे मनोगत्यात्मक पूछ ले, मनोविश्लेषणात्मक पूछ ले, या फिर आपसे चेतन अचेतन मन के बारे में पूछ ले, तो इनमें किसका नाम आता है? हमारा फ्रायड साहब का नाम आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्वेश्चन है, ये बड़े ही मैं आपको स्पीड से करवा रही हूँ, और ये मैं सिर्फ आपको इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी था कि आप लोगों की क्लास मिस ना हो, क्योंकि आप लोगों के जो एस्टेट का टाइम है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। तो अदरवाइज़ आज मैं बाहर गई हुई हूँ, घर पे भी नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन से व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? जैविक निर्धारक पूछे हैं शारीरिक संरचना, बुद्धि, अंतरस्रावी ग्रंथियां, तो ये तो क्या है? सारे जैविक निर्धारक हैं, जबकि जो परिवार है वो हमारा जैविक निर्धारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और एक इनको स्पीड से करवाने का कारण ये है कि आप सभी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो अच्छे से, मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में मैं अब नहीं जाऊँगी, ठीक है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के सील गुण कैटल ने कितने दिए हैं? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिया है, ओके। नेक्स्ट देखिए सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? सेल्डन के अनुसार कितने हैं व्यक्तित्व के प्रकार? 3 हैं। कौन कौन से हैं पता होगा आपको? आयताकार, गोलाकार, लंबाकार। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? आनंद आप लोगों को मैंने क्या बताया था? फ्रायड साहब बताए थे ना, तो फ्रायड साहब ने क्या बताई थी? इदम, अहम, परायहम, 3 प्रकार के जो व्यक्तित्व बताए थे। उनके अंदर जो हमारा फर्स्ट था इदम, वो किसके आधार पर होता है? अपने सुख के आधार पर होता है। उसमें व्यक्ति उचित अनुचित नहीं देखता है, सिर्फ अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कंप्लीट करना चाहता है, चाहे मतलब किसी भी तरीके से हो, ओके। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? मैस्लो साहब है, अब्राहम मैस्लो साहब, ओके। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, ये 2 नाम ही बताए थे मैंने आपको मानवतावादी उपागम जब पढ़ाया था। आप लोग नोटबुक उठा करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। ये अचेतन नहीं है, ये यहाँ पे क्या है? अचेतन है। तो जो व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है, उनमें जो दबी हुई जो इच्छाएं हैं उनको बाहर लेकर के आना है। तो वहाँ पे यानी अचेतन के मन के अध्ययन के लिए व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती है? तो आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया है? प्रक्षेपण विधियाँ, जो प्रक्षेपी विधियाँ हैं, प्रोजेक्टिव मेथड है, वो अचेतन मन के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि चेतन मन के अध्ययन के लिए हमारी प्रक्षेपी विधियाँ होती हैं, और हमारे अर्धचेतन मन के लिए हमारी मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ होती हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है? वास्तविकता की बात की गई है। ईद तो क्या होता है? ईद में तो क्या करते हैं? सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते हैं। और जो हमारा क्या होता है? अहम जो होता है ऑप्शन नंबर बी, उसमें क्या होती है? वास्तविकता होती है, उचित अनुचित का ज्ञान होता है हमारी अहम वाली सिचुएशन में, ओके। फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का उसमें चैप्टर में नहीं आया था कि क्या कह रहे हैं फ्रायड साहब कि जो विपरीत लिंग के जो माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं बच्चे, उसको क्या कहते हैं? एडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। ये मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा दूंगी, ओके। नेक्स्ट देखिए टाइप ए तथा टाइप बी का व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रीडमैन व रोजरमैन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाई ईड जो है वो आनंद सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। अहम है व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है, बिल्कुल सही है। अहम का विकास इदम से होता है, पहले इदम आता है उसके बाद अहम आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, परा अहम की प्रवृत्तियाँ लैंगिक होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। परा अहम की प्रवृत्तियाँ लैंगिक नहीं होती, परा अहम तो बिल्कुल देवत्व वाली भावना होती है, ओके। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यही इसमें क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए लंबाकृति, आयताकृति तथा गोलाकृति में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? सेल्डन साहब ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? किसकी बात कर रहा है? रचनात्मक क्रियाओं की। रचनात्मक क्रियाओं की यानी वो किससे जुड़ा हुआ है? जीवन से जुड़ी हुई है, तो किससे संबंधित है? वो इरोस से संबंधित है। अगर मृत्यु संबंधित होते तो थैनाटोस हो जाता, और लिबिडो, ये लिथिडो नहीं है, यहाँ पे लिबिडो है। लिबिडो क्या होता है? जो काम प्रवृत्ति की भावना के बारे में बताता है, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि हम ज़्यादा कम समय में आप लोगों का ज़्यादा जो कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट है, वो किस तरह का परीक्षण है? तो हमने क्या पढ़े थे? प्रक्षेपी,
अप्रक्षेपी और मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ पढ़ी थी। तो जो हमारा जो सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट था जो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, वो किस प्रकार का परीक्षण होता है? प्रक्षेपीय परीक्षण होता है। ओके, और कौन कौन से होते हैं? रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण है, आपका सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट है, आपका TAT है, CAT है, SAT है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हमारी प्रक्षेपीय विधियों के अंतर्गत आते हैं। ओके, साक्षात्कार का उद्देश्य है, तो साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? आमने सामने बैठ कर के बातचीत करते हैं, वही क्या होती है? साक्षात्कार होता है। व्यक्तित्व अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? अंतर्मुखी बहिर्मुखी का वर्णन किसने किया है? युंग साहब ने किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया है? फ्रायड ने किस प्रकार के मॉडल का प्रतिपादन किया है? मनोगत्यात्मक। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग थी। ईड किसके ऊपर आधारित है? आनंद के ऊपर आधारित है, सुखेप्सा पर आधारित है, यानी सुख की इच्छा करता है, किसमें? ईड में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का अर्थ। तो व्यक्तित्व फ्रेंड्स मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, व्यक्तित्व क्या है? शील गुणों का गत्यात्मक संगठन है। ओके, नेक्स्ट है मूरे का संबंध किससे है? तो जो मूरे हैं उन्होंने कौन सी विधि दी थी? मूरे और मार्गन ने ही दी थी ना, TAT। और TAT क्या है? हमारी एक कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपी परीक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 85 आपको दिखाई दे रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? जो व्यक्तित्व का विकास है उसके ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति सबसे ज्यादा कहाँ रहता है फ्रेंड्स? अपने परिवार के बीच रहता है। तो सबसे ज्यादा व्यक्तित्व पर जो प्रभाव है वो किसका पड़ता है? परिवार का पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटल के 16 PF प्रश्नावली मापता है। जो कैटल का जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर है वो क्या मापता है? पर्सनालिटी को मापता है, व्यक्तित्व को मापता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो रोरशा जो स्याही धब्बा परीक्षण है, इंक ब्लॉक टेस्ट है रोरशा का, उसके अंदर जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके अंदर जो श्याम श्वेत जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट की बात पूछ रहा है, तो ब्लैक एंड व्हाइट मैंने आपको कल ही बताए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, C व्यक्तित्व किस बीमारी से संबंधित है? तो फ्रेंड जो C व्यक्तित्व मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, आप लोग मेरी वीडियो को देखिए, पिछली वीडियो को, टाइप A, B, C मैंने आपको पढ़ाए थे। तो क्या बताया था आपको, जो टाइप C जो होते हैं वो किस रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं? जो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हैं C प्रकार के लोग। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैस्लो के अनुसार कौन सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता है? श्रेष्ठ आवश्यकता की बात की गई है। तो जो मैंने आपको अब्राहम मैस्लो का जो नियम पढ़ाया था उसके अंदर जो श्रेष्ठ आवश्यकता है वो कौन सी होती है? आत्म सिद्धि वाली होती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपका TAT है, जो कथानक अंतर्बोध परीक्षण है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, वो किसने दिया है? मर्रे एवं मार्गन ने किया है। ऑप्शन नंबर B इसमें सही आंसर हो जाएगा। कथानक अंतर्बोध परीक्षण में सादा कार्ड कितने होते हैं? तो इसके अंदर जो टोटल कार्ड है मैंने आपको कितने बताए थे? टोटल कार्ड 31 होते हैं, जिसके अंदर 1 कार्ड कैसा होता है? सादा होता है, और 30 कार्ड कैसे होते हैं? चित्रित होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। तो सेल्डन को मैंने आपको पहले बताया था कि गोलाकार, लंबाकार, आयताकार, ये सब क्या होते हैं? सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, जबकि कृस्काय नहीं होता है। ओके, 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। हृदय रोग का खतरा किस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए संकेत है? तो हृदय रोग किसको होते हैं? जो क्या करते हैं, जो ज्यादा उतावलापन होता है, जिनके अंदर ज्यादा उतावलापन, जो टाइप A प्रकार के जो पर्सन होते हैं वो ज्यादा उतावले होते हैं, और उनके अंदर जो हृदय रोग का खतरा है वो ज्यादा देखा जाता है। ओके, तो यही हमारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।